आपको कोई भी रेसिपी आपको परफेक्ट सीखनी ना, तो आप कभी वो परफेक्ट रेसिपी देखकर नहीं सीख सकते, क्योंकि हमें पता रहता है कि हमें क्या क्या करना है, लेकिन हमें क्या क्या नहीं करना है वो हमें एक इम्परफेक्ट रेसिपी जिसमें हमने बहुत सारी गलती की है, वो गलती हम नहीं दोहराएं, तो उससे हम सीख सकते हैं और बना सकते हैं एक परफेक्ट रेसिपी। तो आज मैं एक ऐसी रेसिपी मेरा वीडियो शेयर कर रही है जो मैंने बहुत पहले बना के रखा था और मैंने रिकॉर्ड करके रखा था कि जिसमें मैंने बहुत सारी गलतियाँ की है और उसे नहीं दोहराया जाए तो वो रेसिपी आपकी बेस्ट बनेगी। तो वो है मेरे भटूरे की रेसिपी जिसमें कुछ एक गलती कर दी जिसके कारण वो परफेक्ट बनते बनते रह गई। तो चलिए मैं आपके साथ वो रेसिपी शेयर करती हूँ और वो गलतियाँ भी मैंने शेयर की है जो हमें नहीं दोहरानी है। तो भटूरे बनाने के लिए मैं मैदा और रवा दोनों डालूंगी। यहाँ मैदा मैंने 1.5 कप मीन्स 1 कप पहले डाल दिया है और आधा कप अभी भरा है और आधा कप मैं इसमें रवा डालूंगी। तो 1.5 कप मैदा और आधा कप रवा हम इसलिए डालते कि भटूरे कुरकुरे बनते हैं और भटूरे बेलने में भी आसानी होती है। तो अब इसमें पड़ेंगे 1 टेबलस्पून शुगर, 1 टेबलस्पून सॉल्ट और ½ टीस्पून बेकिंग सोडा। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून कसूरी मेथी डाल रही हूँ क्रश करके और इन सब को अच्छी तरह से मिला लूँगी। अब मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ डो बनाने के लिए दूध, इससे बहुत नरम भटूरे बनेंगे। यह भटूरे का आटा हमें ज़्यादा सख्त नहीं करना है, नरम बनाना है। तो जिस मेज़रमेंट से मैंने मैदा लिया था ना, उसी कप से मैंने 1 कप से थोड़ा कम दूध लिया है और धीरे धीरे कर डालकर इसका डो बना लिया है। तो ये नरम सा डो तैयार है। अब मैं इसे सेट करने रख रही हूँ। तो यहाँ तक कि मेरी रेसिपी परफेक्ट ही। अब मेरी रेसिपी में गलतियाँ शुरू हुई। मैंने इसे केवल आधे घंटे रखा, कम से कम 2 घंटे तक हमें इसे फर्मेंटेशन के लिए रखना चाहिए, जिससे ये आटा डो अच्छी तरह से फूल जाता है। क्या मैंने एक हलवाई की रेसिपी देखी थी, वो भटूरे के आटे को इसी तरह पीट के बनाते हैं वो लोग मैदे को, तो इससे बहुत अच्छा भटूरा बनता है। तो मैंने भी आकर इस तरह से पिटाई करना शुरू कर दी। तो मैं बहुत इंस्पायर हूँ हलवाइयों से। तो इस तरह से पिटाई करी, बहुत कम से कम 2 मिनट तक मैंने पिटाई करी। तो इस तरह से कूट पीट के मैंने भटूरे के आटे को अच्छा थोड़ा और नरम कर लिया और इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बनाना शुरू कर दी। तो मेरी भटूरे की इस तरह मैंने 4 भागों में डिवाइड कर लिया, गोल करके अच्छी तरह से इसकी लोइयाँ बना दी और रख दिया। अब इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया ताकि ये नरम ही रहे। तो ये सब भी अच्छे परफेक्ट के लिए परफेक्ट है। बट अब मेरी आ गया कि सेकंड गलती हो गई। सेकंड गलती ये हो गई, मैंने इसे बहुत मोटा बेला। भटूरे की मोटाई ज़्यादा पतली भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए। मतलब अपन चपाती बेलते हैं ना, तो उससे थोड़ा सा मोटा होना चाहिए। अगर इसकी मोटाई 3 to 4 mm होना चाहिए और मैंने बहुत ज़्यादा मोटा बेल लिया जिसके कारण इसकी मज़े बिगड़ गए। तो ये मेरी सेकंड गलती थी। देखिए, गलती पे गलती, लेकिन क्या कॉन्फिडेंस है, बहुत कॉन्फिडेंस साथ बेले जा रही हूँ मैं एक के बाद एक। अब मेरी यहाँ आ गई थर्ड गलती। ये मेरा तेल बहुत ज़्यादा गर्म था। गर्म होने के कारण देखिए इसमें भूरापन आ गया मेरे। एकदम भटूरे वाइट बनना चाहिए ना, तो गरम तेल में डाल दिया मैंने। तो भटूरे को तलने के लिए ऑयल गर्म होना चाहिए, अच्छा खासा गर्म होना चाहिए, लेकिन खोलता हुआ ऑयल नहीं होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, खोलते हुए ऑयल में डाल दिया। तो मेरे सारे भटूरे ऐसे भूरे हो गए, वाइट नहीं हुए। तो ये मेरी थर्ड गलती थी। तो भाई इन गलतियों से सीखिए, ये गलतियाँ नहीं दोहरानी है। अगर ये 3 गलतियाँ नहीं करती तो मेरा भटूरा बहुत परफेक्ट था। तो ये तीनों गलतियाँ छोड़ के बाकी काम आप वैसे ही करेंगे ना, तो आपका भटूरा एकदम परफेक्ट बनेगा। तो हमेशा सभी चीज़ें परफेक्शन से नहीं सीखी जाती है, गलतियों से सीखी जाती है। गलतियाँ नहीं दोहरा के सीखी जाती है, क्योंकि गलतियाँ जो होती है ना, वही इंसान को सुधारती है। लेकिन भाई गलतियों का आभास होना ज़रूरी है। अगर आभास नहीं हो, गलती पे गलतियाँ करते जाएंगे तो वो बात नहीं है। तो सीखिए मेरी गलतियों से और परफेक्ट भटूरा बनाइए। तो चलिए मैं चलती हूँ, आप मिलती हूँ नेक्स्ट परफेक्ट और इम्परफेक्ट रेसिपी के साथ। तब तक लिव हेल्दी एंड हैप्पी।